वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 25 जून 2025 और 25 जून 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि तीसरी सबसे तेज बिजली उत्पादन क्षमता वृद्धि वाला देश, 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार जीता है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये क्लास मिलती है। पिछले 2 दिनों से आपको क्लास नहीं मिल पाई, इसलिए अपने पिछले 2 दिनों का करंट है वो इस एक ही क्लास के अंदर आपने साथ साथ में कवर करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। और ये क्लास राजस्थान पुलिस, यूपीएससी, एसएसजीडी, पटवार, रेलवे, वीडियो, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए क्लास रामबाण साबित है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। एक बार सभी साथी सेशन को करेंगे लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने जो इससे पहले 2 दिन आपको जो क्लास नहीं मिल पाई, इससे पहले आपको संडे के दिन वीकली क्लास मिली थी और शनिवार के दिन हमने जो करंट पढ़ा उसको अपने एक बार करेंगे रिवीजन। देखिए, भारत विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली? 71वां स्थान। भारत ने किस स्वदेशी रॉकेट आर्टिलरी प्रणाली की 300 किलोमीटर रेंज वाली संस्करण को अपनी सैन्य क्षमताओं में शामिल करने की योजना बनाई? पिनाका। वोल्कन 2000 बिजनेस जेट का निर्माण भारत में कहाँ किया जाएगा? नागपुर। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार भारत की किस यूनिवर्सिटी को टॉप स्थान प्राप्त हुआ? आईआईटी दिल्ली को। प्रतिभा सेतु पोर्टल किस वर्ग के युवाओं की सहायता के लिए शुरू किया गया? यूपीएससी परीक्षा में असफल लेकिन प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों के लिए। गूगल ने किस भारतीय शहर में सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इंडिया का उद्घाटन किया? हैदराबाद। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? कंगना रनौत को। और दिल्ली विश्वविद्यालय शुरू की गई जय हिंद योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा और उच्च शिक्षा का मार्गदर्शन देना। ये हमने रिवीजन कर लिया है। ये अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की प्रताप क्लासेज ऐप में मात्र 50 रुपये के अंदर ये टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको डेली टेस्ट मिल जाता है, शाम को डेली पीडीएफ मिल जाती है। जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी, वीकली टेस्ट आपको कल मिल चुका है। इसके अलावा मंथली टेस्ट मिलता है, मंथली पीडीएफ मिलती है और साथ में आपको 2024 का करंट भी इसके अंदर आपको फ्री मिल रहा है, जिसमें पीडीएफ वगैरह सब कुछ है। अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, प्रिंट निकाल के बढ़िया तरीके से अध्ययन कर सकते हो। पूरे 1 साल का करंट इसके अंदर आपको मिलता है, तो अच्छे तरीके से ये ज्वाइन कर लेना। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 25 जून 2025 की। पहला क्वेश्चन आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे तेज बिजली उत्पादन क्षमता वृद्धि वाला देश बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश है वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे तेज बिजली उत्पादन क्षमता वृद्धि वाला देश बन चुका है? तो वो बन चुका है अपना देश भारत। कौन सा बन चुका है? इससे पहले ये देखो, तीसरा देश बन गया भारत। इससे पहले है सबसे टॉप पर है चीन और 2 नंबर पे है अमेरिका और तीसरा स्थान आता है भारत का। देखो, 2019 से 24 की अवधि में बिजली उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर आ चुका है, केवल किससे? चीन और अमेरिका से पीछे है। यानी कि 2 देश सबसे टॉप पर है और भारत का आ गया तीसरा स्थान। 2024 में भारत के बिजली क्षेत्र में कुल निवेश कितना हुआ है? 83% हुआ है स्वच्छ ऊर्जा के अंदर। किस में हुआ है? 83% स्वच्छ ऊर्जा में। इसके अलावा नेट जीरो का लक्ष्य रखा है 2070 तक और 2030 तक 500 गीगावाट गैर फॉसिल ईंधन क्षमता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता। ये पहले लगभग मैंने करवा दी है। नेट जीरो का लक्ष्य 2070 और 2030 तक 500 गीगावाट। और अब की बार 2024 में याद रखना कि बिजली क्षेत्र में जो कुल निवेश हुआ है वो 83% वो स्वच्छ ऊर्जा के अंदर हुआ है। 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? अब इससे पहले मैंने आपको इसका ब्रांड एम्बेसडर बता दिया है। और अब बात करेंगे आज 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका शुभंकर क्या है? क्योंकि अब की बार इसका भारत के अंदर इसका आयोजन होने वाला है सितंबर और अक्टूबर महीने के अंदर। अब की बार इसका शुभंकर क्या है? विराज। क्या है?
विराज। ऑप्शन नंबर डी। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर इसका चेहरा आपको दिखाई दे रहा होगा, एक युवा हाथी की तरह इसका एक जो है नाम दिया गया है विराज। तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर। तो घोषणा तिथि 20 जून 2025 कहाँ पर होंगे? नई दिल्ली के अंदर। मेजबान देश भारत है, क्योंकि पहली बार इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। इसका आयोजन होगा 27 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2025 तक। कहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली। और शुभंकर है विराज, जो एक युवा हाथी जो ब्लेड प्रोथेसिस से लेस है, यानी कि एक युवा हाथी को से संबंधित दिया गया है विराज। तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी कौन थी? वो थी कंगना रनौत। कौन थी? कंगना रनौत इसकी ब्रांड एम्बेसडर है, और इसका शुभंकर आ गया विराज। अंडानी ग्रुप द्वारा शुरू किया गया देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थित है? किसके द्वारा? अंडानी ग्रुप द्वारा शुरू किया गया है देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ये कहाँ पर स्थित है? ये है गुजरात के अंदर। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया? गुजरात। देखो अंडानी का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ जिले में। देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। निर्माता कंपनी है अंडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा इसको विकसित किया गया है। और इसका जो ऊर्जा स्रोत है, ये प्लांट पूरी तरह से सौर और पवन ऊर्जा जैसे रिन्यूएबल स्रोतों पर आधारित रहेगा। जो ये प्लांट लगाएगा ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पर आधारित रहेगा। इसके अलावा इस प्लांट के अंदर मुख्य पावर ग्रिड से ये जुड़ा नहीं है। और इसकी क्षमता कितनी रहेगी? 5 मेगावाट। कितनी रहेगी? इस प्लांट की कुल क्षमता रहेगी 5 मेगावाट। किसके द्वारा? अंडानी लिमिटेड के द्वारा इसका विकास किया गया है। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। नेक्स्ट देखो, स्वदेशी लोकोमोटिव का निर्माण भारत के किस राज्य में हुआ है? स्वदेशी लोकोमोटिव का निर्माण भारत के किस राज्य के अंदर हुआ है? यानी कि ये देखो आपके सामने तस्वीर में इसका जो उद्घाटन है वो मोदी जी ने किया है, और इसका जो निर्माण है वो भारत के किस राज्य में हुआ? बिहार के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर हुआ है? बिहार के अंदर। यानी कि बिहार के अंदर एक माहोरा रेल फैक्ट्री है बिहार में, जहाँ पर स्वदेशी लोकोमोटिव का निर्माण किया गया, और इसका उद्घाटन किसने कर दिया है? मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। देखो 20 जून 2025, स्थान का नाम याद रखना, माहोरा रेल फैक्ट्री बिहार के अंदर है। उद्घाटनकर्ता मोदी जी हैं। उद्देश्य क्या है? भारत में निर्मित पहले स्वदेशी लोकोमोटिव के निर्यात को हरी झंडी दिखाई, यानी कि सबसे पहले ये स्वदेशी लोकोमोटिव निर्यात है उसको हरी झंडी दिखा दी। इसका जो निर्यात गंतव्य देश है वो है गिनी गणराज्य। कहाँ पर है? गिनी गणराज्य है अफ्रीका के अंदर निर्यात गंतव्य। और सौदे का मूल्य 3000 करोड़ रुपए से अधिक है, और 3 वर्षों में 150 लोकोमोटिव का निर्यात किया जाएगा। यानी कि आगामी 3 वर्षों के अंदर 150 लोकोमोटिव का निर्यात किया जाएगा। किसको निर्यात किया है? याद रखना, देश का नाम गिनी गणराज्य। तो ये देश का पहला स्वदेशी लोकोमोटिव के निर्यात का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? बिहार के अंदर। होंडा ने अपनी पहली पुनः प्रयोज्य रॉकेट का सफल परीक्षण किस देश में हुआ है? होंडा ने अपनी पहली पुनः प्रयोज्य रॉकेट का सफल परीक्षण किस देश के अंदर किया है? यानी कि होंडा मतलब जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी है एक होंडा, इसने अपनी रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? जापान के अंदर। किसकी देश का कंपनी है? जापान की, और जापान के अंदर ही इसका सफल परीक्षण किया गया। तो कंपनी है जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा। इसकी उपलब्धि पहली बार पुनः प्रयोज्य रॉकेट का सफल लॉन्चिंग और लैंडिंग परीक्षण भी किया है। तारीख याद रखना 17 जून 2025। स्थान कहाँ पर है? टाइकी टाउन, होक्काइडो प्रांत, जापान के अंदर। इसमें जो होंडा का जो स्पेस लॉन्च केंद्र है, जिसे आमतौर पर स्पेस टाउन भी इसको कहा जाता है, जहाँ से इसका परीक्षण हुआ है। इससे पहले अमेरिका और चीन के बाहर पहली बार किसी कंपनी द्वारा सफल पुनः प्रयोज्य रॉकेट परीक्षण हुआ। यानी कि यह ना अमेरिका और चीन के बाहर पहली बार देखो किसी देश किसी कंपनी द्वारा इस जो है पुनः प्रयोज्य रॉकेट का परीक्षण किया गया। इससे पहले अमेरिका में हुआ है, फिर चीन में हुआ है। इससे बाहर अब की बार पहली बार ये जापान के अंदर इस जो है पुनः प्रयोज्य रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। किसके द्वारा? ये जापान की कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा ने। वित्त वर्ष 2024-25 में डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित भुगतान बैंक कौन सा है, जो डाक विभाग के अंतर्गत कार्य करता है और 100% भारत सरकार के स्वामित्व में है? ये 2024-25 के अंदर डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित हुआ है। कौन सा बैंक है?
वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। कौन सा? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और इसके अंदर देखो आपके सामने तस्वीर में एक तो मुख्य अतिथि थे अपनी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और राज्य मंत्री थे पंकज चौधरी। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। तो पुरस्कार प्राप्त करता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। पुरस्कार का नाम डिजिटल पेमेंट अवार्ड्स वित्त वर्ष 2024-25 मिला है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। इसके द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। इसमें मुख्य अतिथि निर्मला सीतारमण और राज्य मंत्री पंकज चौधरी। इस पुरस्कार का कारण है डीएफसी प्रदर्शन सूचकांक में सभी भुगतान बैंकों में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। ज़्यादा डिटेल नहीं आएगी, बस इतना ही आएगा भी ये पुरस्कार मिला किस बैंक को है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, इन्होंने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। तो उत्तर प्रदेश की किस स्थान पर किया है? आजमगढ़। ऑप्शन नंबर डी, किस स्थान पर किया है? यूपी का स्थान है आजमगढ़। तो 20 जून 2025, स्थान याद रखना आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। उद्घाटनकर्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक्सप्रेस का नाम गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। कुल लंबाई कितनी है? 91.35 किलोमीटर। और इसकी निर्माण लागत कितनी है? 7,283 करोड़ रुपए से अधिक इसकी निर्माण लागत है। तो कितने किलोमीटर है? 91.35 किलोमीटर। इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे स्टेट के रूप में स्थापित करना, क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देना और निवेश और औद्योगिकी विकास को गति देना है। ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। आईएनएस तमाल का कहाँ कमीशन किया जाएगा? आईएनएस कमाल, ये देखो युद्धपोत है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में इनके नाम होते हैं अलग अलग। अभी पिछले लगभग 18 जून के आसपास है एक आईएनएस अर्नाला था जिसको नौसेना में शामिल किया गया। और अब ये देखो आईएनएस तमाल आ गया। तो इसको कहाँ पर किया जाएगा? ये किया जाएगा कालिनिनग्राद रूस के अंदर। ये शामिल होगा 1 जुलाई को। कब होगा? 1 जुलाई को इसको शामिल किया जाएगा। कालिनिनग्राद रूस के अंदर शामिल किया जाएगा। इसका नाम क्या है? आईएनएस तमाल। क्या है? आईएनएस तमाल। तो इस जहाज का नाम है आईएनएस तमाल। इसकी कमीशन तिथि रहेगी 1 जुलाई 2025। कहाँ पर है? रूस के अंदर। इस जहाज का प्रकार है ये है अत्याधुनिक स्टील मल्टी रोल फ्रीगेट है। और इसकी विशेष उपलब्धि ये है कि भारतीय नौसेना में ये शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित युद्धपोत होगा। यानी कि भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित ये युद्धपोत होगा। इसके अंदर देखो वर्ग क्या है? क्रीवाक या तुसील ग्लास फ्रिगेट रहेंगे। इसकी लंबाई है 125 मीटर और इसका वजन रहेगा 3,900 टन विस्थापन। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण लाइन ये है कि अपनी भारतीय नौसेना में ये शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित युद्धपोत होगा। कौन सा? आईएनएस तमाल। ये लाइन गजब की है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट है। पहला है शिव सुब्रमण्यम रमन ने पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण के चेयरपर्सन का पदभार संभाल लिया है। पहला पॉइंट तो याद रखना है भी पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन का पदभार संभाला है शिव सुब्रमण्यम रमन ने। दूसरा है 22 जून 2025 को ओक्लाहोमा सिटी थंडर ने इंडियाना पेपर्स को निर्णायक गेम में हराकर अपना पहला एनबीए का खिताब जीत लिया है। बस इतना याद रखना। इसके अलावा तीसरा है कार्लोस अल्कराज ने ज़िहरी लेहका को हराते हुए HSBC चैंपियनशिप 2025 का जो फाइनल है वो अपने नाम कर लिया और उनका दूसरा ये क्वींस क्लब खिताब जीता है। यानी कि HSBC चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया कार्लोस अल्कराज ने और उनका ये दूसरा क्वींस क्लब का खिताब इन्होंने जीता है। ये वन लाइनर है। इन वन लाइनर को मैं जो आपको संडे के दिन वीकली क्लास आती है उसमें आपको यहाँ उसमें MCQ क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारत ने किस ऑपरेशन के तहत ईरान से अपने नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया शुरू की? तो वो था ऑपरेशन सिंधु। कौन सा था? ऑपरेशन सिंधु। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। सुशील शुक्ल को किस कहानी के लिए हिंदी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? गांवरी अम्मा, पंखेरु नी पीड़ा, महारी डाणी, 1/12। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हिंदी भाषा का ये केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार है, ये किस कहानी के लिए इनको दिया गया है? तो ये थी
आज की अपनी क्लास। बाकी अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही है। राजस्थान पुलिस की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 50 रुपये में। कोई साथी करंट की अलग से लेना चाहे तो ले सकता है, और 15 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है उनकी अलग से इनका अभ्यास करना चाहे तो ये ज्वाइन कर सकते हो प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर। इसके अलावा 4th ग्रेड की चल रही है, ड्राइवर वाहन चालक की भारत राजस्थान की स्पेशल करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 50 रुपये के अंदर। ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अपनी बुक उपलब्ध है, ये भी आप ले सकते हो अच्छे तरीके से। तो पिछले 2 दिनों का करंट है वो अपने एक साथ कवर करते ही जाएंगे धीरे धीरे, और आज 25 जून को आपको करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिल चुकी है। टेस्ट वगैरह शाम को मिल जाएंगे, PDF मिल जाएगी। अच्छा से अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, और जाते जाते वीडियो को भाई लाइक शेयर कर देना, ठीक है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।